नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं जिसे पूरा सुनते सुनते आपकी आंखों में पानी और दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा हो जाएगा। एक अजीबो गरीब प्रेम कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसमें प्यार भी है तो धोखा भी है और साथ ही साथ त्याग भी है। एक अद्भुत प्रेम कहानी सुना रहा हूं आप सभी को। कहानी का शीर्षक है ऐसा प्यार कहां। कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी शोणभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया, लेकिन क्या सचमुच वह गुस्से की आग में चिरकुंवारी बनी रही, या फिर प्रेमी शोणभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश वही है कि शोणभद्र ने नर्मदा की दासी जोहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह सोनभद्र से मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में ही बहती दिखाई देती हैं। जिसके माले में इस कहानी में जो पहली कथा है, आइए आपको वो कथा सुनाता हूं। नर्मदा और शोणभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि शोणभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जोहिला, ये आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है जोहिला नाम से। इस जोहिला में शोणभद्र की दिलचस्पी कुछ अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सह न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गईं। शोणभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा, यह गुहार लगाते हुए, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वो नहीं लौटी। अब आप कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से शोणभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती हैं। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसीलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती हैं। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र हैं और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र हैं। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस तरह से है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। नर्मदा के बारे में, इनकी प्रेम कहानी के बारे में एक दूसरी कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और शोणभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं, नद ही कहा जाता है। बहरहाल यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूप से पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुल बकौली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुल बकौली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया। उसने अपनी दासी जोहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जोहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा।
जुहिला की नीयत में भी को खोट था। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी ना लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जुहिला, इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में इसे शामिल नहीं किया जाता। का सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती हैं। रानी और दासी के राज वस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। तीसरी कथा इस प्रकार है। इस बारे में कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते, चिढ़ाते, हंसते, रूठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ, दोनों किशोर हुए, लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाईं, जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जुहिला नदी आ धमकी। 16 श्रृंगार किए हुए वन का सौंदर्य लिए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज ना आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहिला के लिए बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जुहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गईं। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आईं, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गईं। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गईं। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गईं। नर्मदा की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिरकुमारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहने को वह नदी रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीकरण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावना को बल प्रदान करता है और वे कह उठते हैं, नमामि देवी नर्मदे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी ये प्रेम कहानी? बीच बीच में कहीं कहीं कुछ रुकावट है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल पर सदैव बनाए रखिएगा। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं।
इसी के साथ आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सभी से अलविदा चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।